वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखो फ्राइडे का दिन भी अच्छा खासा बुलिश मार्केट क्लोज हुआ है। कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर मार्केट में था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट अगर इतना अच्छा बुलिश क्लोजिंग देता है, इसका मतलब मार्केट में अनसर्टेनिटी थोड़ी सी है, लेकिन बायर्स का प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। तो वही देखेंगे हम। ट्रेडिंग सेशन जो है मंडे का इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा वीडियो को। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फ्राइडे के लिए भी क्या हमने एनालिसिस किया था। खास करके निफ्टी का देखिए, कहीं ना कहीं ये लेवल हमने डिस्कस की थी। मार्केट क्लोज यहाँ हुआ था थर्सडे वेनसडे के दिन, और फ्राइडे यहाँ ओपन हुआ है। मैंने आपको डिस्कशन में क्लियर कहा था कि 24,330 के नीचे नीचे गैप डाउन हो, मतलब गैप अप ओपन हो, लेकिन इसके नीचे हो। इसके ऊपर ओपन होता है तो थोड़ा व्यू चेंज हो जाता है। कभी भी देखिए, अगर एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होना मतलब वो बेयरिश ओपनिंग है। रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन होना मतलब सीधा सीधा वो क्या हो गया कि मार्केट अगर ओपन ही रेजिस्टेंस के ऊपर हो रहा है। ये इसी वीडियो में नहीं, बहुत सी वीडियो में मैंने आपको बताया है और हमेशा एक्सप्लेन किया है कि अगर सपोर्ट भी है, सपोर्ट के ऊपर ओपन होकर नीचे जाता है तो हमें वेट करना पड़ता है कि सस्टेन वगैरह करे, फिर ब्रेकडाउन दे। लेकिन नीचे अगर गैप डाउन होता है तो सीधा सीधा वो सेलिंग मार्केट हो जाता है। जैसे कि आज देखिए सीधा गैप अप करके 24,330 के ऊपर ओपन हुआ। तो अब व्यू क्लियर चेंज हो गया हमारा कि अब बुलिश ट्रेड लेना है। अब ऐसे में भी कुछ लोगों ने सेलिंग भी की होगी। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा एक कंसोलिडेट करके जब नीचे आया, यहाँ सेलिंग में भी पैसा बनाया होगा। बट अल्टीमेटली अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो रहा है तो व्यू बुलिश होता है। तो ऐसे में हमें बुलिश ट्रेड ज़्यादा ढूंढने होते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहाँ बना बुलिश ट्रेड, मार्केट ओपन हुआ गैप अप सीधा लेवल के ऊपर। अब उसके बाद हमें देखना था कि क्या उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस मतलब सस्टेन करके ब्रेकआउट दे रहा है, नहीं दे रहा है। फिर भी हमारा यहाँ पे व्यू तो बुलिश हो गया था। तो मार्केट अब नीचे आता है तो अपॉर्चुनिटी होती है बाइंग ट्रेड लेने के लिए। जैसे नीचे आया, यहाँ पे देखिए एक बहुत ही प्यारा सा डबल बॉटम पैटर्न बना, इतना बढ़िया डबल बॉटम पैटर्न। और जैसे ब्रेकआउट आया आप देख सकते हो सीधा यहाँ से 200 पॉइंट का मुंह दिया है मार्केट ने। तो ये होता है यहाँ पे व्यू क्रिएट करने का फायदा कि रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हुआ है मतलब अब बुलिश जाएगा, नीचे आएगा तो हमें बुलिश ट्रेड लेना है। इस तरीके से यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा ट्रेड बना और बहुत से लोगों ने आज इसका बेनिफिट लिया है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, ज़रूर बताइए आपने ट्रेड प्लान किया था, नहीं किया था, व्यू का आपको कोई यहाँ पे बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, ज़रूर बताइए। सो दैट मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें, जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ मोटिवेशन मिलता है। और देखिए वीडियो को भी लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कि मंडे कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए देखिए कहीं ना कहीं मैं आपको थोड़ा, अब देखिए इसमें इंट्राडे का तो खास करके हम देखेंगे कि कौन सी लेवल है, कहाँ ट्रेड प्लान करना है। बट वीकली चार्ट वगैरह भी मैं दिखाऊंगा सो दैट आपको वीकली एनालिसिस भी इसी वीडियो में मिल जाए। इस पे पर्टिकुलर वीडियो बनाने का काम ना पड़े मुझे, वीकली एनालिसिस भी इसी में कवर होगा। सो दैट आप यहाँ पे वीकली बेसिस पे अगर आपकी पोजीशन है, होल्ड है या फिर आप बनाना चाहते हो तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीकली सीधा सीधा वीकली चार्ट देख लेते हैं। देखिए वीकली चार्ट पे एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है, मार्केट ने क्या किया था, कहीं ना कहीं बुलिश मूव दिया था कंटिन्यूअसली और गैप डाउन किया है। गैप डाउन के बाद ये जो दोनों कैंडल दिख रही है, ये कैंडल्स आपको पता है एक हैमर जैसी कैंडल्स बनी है। इसका मतलब क्या होता है, नीचे से बायर्स का प्रेशर। हैमर कैंडल मतलब क्या होता है, इसकी वीक बड़ी होती है। इसका मतलब यहाँ तक आया था मार्केट, फिर ऊपर गया, तो बायर्स का प्रेशर ये कैंडल शो कर रही है। और अगर इसको ही मैं डेली चार्ट पे थोड़ा ओपन करूँ फिर से, तो देखिए एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है। मैंने आपको वो एक्सप्लेन भी की थी एक वीडियो में कि कभी भी मार्केट सेलिंग में जाना है ना तो ऐसे रुकता नहीं है। सेलिंग में जाना है तो कंटिन्यू जाने की कोशिश करता है, क्योंकि आप सेलिंग देखिए, ये सेलिंग मार्केट फ्लो में देता है। कभी भी सेल अगर मार्केट को मतलब गिरना है ना तो रुकेगा नहीं। रुकता कब है मार्केट, बुलिश जब होता है। देखिए ऊपर आया, कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया। तो ये कंसोलिडेशन मतलब एक साइन होता है कि कहीं ना कहीं फिर से ऊपर जा सकता है और गैप पेंडिंग है। मैंने आपको क्या कहा था कि इतना यहाँ पे गैप मार्केट में है तो वो यहाँ पे ज़्यादा दिन तक पेंडिंग नहीं रह सकता। मार्केट इतनी बड़ी गैप यहाँ पे बियर नहीं करता है, जल्दी से जल्दी ट्राई करता है कि फील करे। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे मार्केट ट्राई कर सकता है। चाहे तो मैं आपको 1 आवर चार्ट पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। 15 मिनट चार्ट पे चलते सीधे सीधे। देखिए 15 मिनट चार्ट पे क्या हुआ है ना, मुझे क्यों लग रहा है गैप फील हो सकती है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, हमें एक ब्रेकआउट शो किया था। ठीक है, यहाँ क्या हुआ था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। सिर्फ ब्रेकआउट क्रिएट किया था और ऊपर जाने की कोशिश भी की थी। अब उसमें ब्रेकआउट हो गया फेल। कभी भी इतना अच्छा ब्रेकआउट अगर फेल होता है तो समझ लेना मार्केट तेजी से गिरता है, क्योंकि यहाँ लोग ट्रैप हुए, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ऊपर आया है। आप देख सकते हो आज कितना ऊपर आके क्लोज हुआ है।
इसका मतलब बायर्स बहुत स्ट्रांग है और मार्केट ये गैप, अब गैप बची मतलब अगर ऊपर से देखा जाए ना, यहाँ पे एक गैप ये भी फिल कर देगा और ये भी फिल कर देगा, लगभग 25,000 तक फिर से आ सकता है। ये मार्केट का प्राइस एक्शन हमें बता रहा है, राइट। अभी एक्सप्लेन भी किया मैंने कैसे बता रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से मार्केट ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, तो हमारे ट्रेड भी उस हिसाब से हम प्लान करेंगे, ठीक है। अब हमें देखिए प्लान अगर करना है तो इसका मतलब ये नहीं, अब गलत लोग ले लेते इन चीज़ों को। अब मैंने अगर बता दिया कि हाँ ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी, व्यू बुलिश आ रहा है, तो बस मंडे मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, ओपन होते से ही 9:15 को मार्केट ओपन होगा, 9:16 को लोगों की कॉल की पोजीशन बन जाएगी। क्यों? उनको लगता है कि व्यू अगर बताए बुलिश तो मार्केट बुलिश ही जाएगा। ऐसा नहीं है, मार्केट ओपन होते से ही थोड़ी बुलिश जाएगा या फिर यहाँ ओपन होगा तो बुलिश जाएगा। उसके लिए पर्टिकुलर सेटअप बनेगा ना, क्योंकि देखिए ऑलरेडी मार्केट इतना अच्छा बुलिश मार्केट है, राइट। अब इतना अच्छा यहाँ पे बुलिशनेस मतलब अच्छा खासा मूव दिया है, उसके बाद भी मार्केट मान लो गैप अप हुआ, तो क्या गैप अप के साथ मुझे बताइए ऐसे ही कंटिन्यू जाता रहेगा? ऑलरेडी इतना अच्छा मूव दिया है, गैप अप हो या फ्लैट ओपन हो, थोड़ा रिट्रेसमेंट तो जाएगा ना। और इसमें ही गलतियां करते हैं लोग, ओपनिंग के साथ ही कॉल ले लेते हैं और फिर रिट्रेसमेंट को जाता है तो एग्जिट करते हैं, फिर कहते हैं कि व्यू तो बुलिश था फिर भी हमारा एसएल क्यों गया? क्योंकि आप ट्रेड गलत लेते हो। देखिए करना क्या है इस कंडीशन में, अब बताता हूँ मैं। मार्केट में यहाँ पे गैप अप हो या फ्लैट हो या गैप डाउन हो, गैप डाउन होगा तो क्योंकि हम क्या देख रहे हैं अभी कि अच्छा मूव आया है, थोड़ी रिट्रेसमेंट हमें मिले, तो अब वो ओपनिंग में नीचे जाए या फिर गैप डाउन हो तो वो रिट्रेसमेंट तो मिल जाएगी। तो हम सिर्फ किस चीज़ का वेट करेंगे कि मार्केट नीचे, आज जैसा डबल बॉटम कैसे बना है वैसे ही एक कोई डबल बॉटम बना है, या फिर थोड़ा इसी लेवल पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट बने, या फिर नीचे आए उसके बाद यहाँ पे क्या करे, थोड़ा सपोर्ट बनाए, सपोर्ट बनाने के बाद ऊपर ही होल्ड करे, सपोर्ट ब्रेक ना करे और ब्रेकआउट दे। बस ऐसे में कॉल लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 1:3 का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ से मार्केट नीचे आता है, गैप अप भी होता है तो सेम है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है, वो रेजिस्टेंस आ जाता है 24,650 के पास, एक रेजिस्टेंस भी है 24,650। तो ध्यान रखना थोड़ा, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, अगर यही ओपन हुआ रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा नीचे भी आ सकता है। इसलिए गैप अप के बाद भी क्या है ना, मार्केट नीचे आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, रिट्रेसमेंट करे, उसके बाद सपोर्ट क्रिएट करे, ब्रेकआउट पे कॉल लेंगे। ओके, इस तरीके से। अब ये एक रेजिस्टेंस है, अगर ऊपर जाता है तो फिर मार्केट कहाँ तक जा सकता है, 24,820 तक भी जा सकता है। ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, धीरे धीरे तो मार्केट 25 भी ब्रेक करेगा, लेकिन हमें थोड़े से टारगेट ऐसे रखने कि वो अचीव भी हो। ऐसा कुछ नहीं 26,000 30,000 का टारगेट बता दिया और फिर लोग बैठे रहे, नहीं, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी हमारी होनी चाहिए, तो इसलिए मैं छोटे छोटे टारगेट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक कंडीशन आ जाती है कि मार्केट ओपन होगा, नीचे आएगा, अगर होल्ड करके ब्रेकआउट ना बनते हुए ब्रेकडाउन बनाए तो ऑब्वियस सी चीज़ें जा सकता है नीचे। लेकिन देखिए प्राइस एक्शन, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम सब हमें बता रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भी नीचे जाता है तो फिर क्या होगा ना, ये पैटर्न फॉलो होगा, ठीक है। ये देखिए मार्केट में क्या है ना, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब यही क्या होता है ना कि मार्केट नीचे आता है और एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, वो लेवल भी मैं बता देता हूँ आपको, 24,340 के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ओपनिंग के बाद 24,340 के भी नीचे जा रहा है गैप डाउन वगैरह करके, और उसके नीचे ही सस्टेन करके ब्रेक डाउन दे रहा है, तो ये पैटर्न फॉलो करेगा। क्योंकि मार्केट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऊपर ही जाएगा, हो सकता है एक बार फिर से सपोर्ट पे आए फिर ऊपर जाए, ठीक है। लेकिन देखिए ये इस तरीके से स्ट्रक्चर क्या बना है कि ऊपर जाता है रेजिस्टेंस के पास, फिर नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, फिर रेजिस्टेंस के पास जाता है। तो ये भी सेटअप यहाँ पे बन सकता है, लेकिन कब, जब नीचे आएगा, कंसोलिडेट करेगा, ब्रेकआउट ना बनाते ब्रेक डाउन बनाएगा तब। ऐसे में क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसे में सिंपल क्या कर सकते हैं, एक तो अवॉइड कर दो, क्योंकि इतनी वोलेटिलिटी में जाना ही क्यों है। लेकिन अगर लेना है तो स्मॉल क्वांटिटी में लो। देखिए कभी भी अगर कॉन्फिडेंस कम होना, स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड प्लान करना अच्छा होता है, सो दैट एसएल जाता है तो छोटा सा जाता है, लेकिन टारगेट उसके हिसाब से जो टारगेट मिलता है ना, बहुत 2-3 गुना ज़्यादा ही मिलता है। मतलब हमने अगर स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का रखा ना, 200-300 पॉइंट मिल जाते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है ऐसे ट्रेड्स में। तो आप इतना क्लियर हो गए कि कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश है, जाएंगे भी हम बुलिश, लेकिन अगर ऐसा बेयरिश सिनेरियो बनता है तो ध्यान रखना ये सेटअप फॉलो हो सकता है, मतलब ये इसका पैटर्न कंटिन्यू हो सकता है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे अंधे होकर ट्रेड नहीं करना है कि मार्केट बुलिश ही जाएगा करके हर जगह नीचे आ रहा है, कॉल पे कॉल ले रहे, कॉल पे कॉल ले रहे और मार्केट गिर रहे, नहीं। कहीं ना कहीं से स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक होगा 340 के नीचे, है ना, 340 के ऊपर तो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं कंटिन्यूएशन में।
ठीक है, बैंक निफ्टी का भी चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा है। मैं फटाक से आपको वीकली चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का भी। कहीं ना कहीं देखिए बैंक निफ्टी का भी वीकली चार्ट अगर देखा जाए, मार्केट ऊपर से जैसे ही गिरते हुए आया था, ऊपर भी इसने बढ़िया कंसोलिडेट करके ही ब्रेक डाउन दिया था, फिर भी मार्केट गैप डाउन किया। और गैप डाउन के बाद अब हुआ क्या, ये दोनों कैंडल जैसे कि मैंने बताया हैमर जैसी कैंडल है, तो इसको क्या कंसिडर कर सकते हैं कि बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, इसमें बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि ये गैप फिल हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे डेली चार्ट पे भी आपको दिखाई देगा। देखिए कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी किस चीज़ की बन गई, यहाँ एक ये बना है, एक रेंज बनी है। अब ये रेंज यहाँ पे क्या हो सकता है ना, अगर गैप फिल करना है तो ऊपर के साइड ब्रेक करता है, तो रेंज ब्रेकआउट पे हमें वैसे तो ट्रेड लेना चाहिए कि रेंज ब्रेक हो, क्लोज हो मंडे वगैरह, लेकिन हम इंट्राडे प्लेयर हैं, हमें इंट्राडे में भी कुछ चीज़ें देखनी है, कुछ छोटे छोटे ट्रेड्स हम इंट्राडे में भी प्लान करते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर ये रेंज ब्रेक होती है ना, तो नेक्स्ट टारगेट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, पहले तो ये टारगेट अचीव होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बने हुए हैं ऐसे, तो एक बार ये रेंज ब्रेकआउट के बाद इस रेजिस्टेंस तक जाएगा, ये ब्रेक होगा तो सीधा फिर इन हाइज को भी ब्रेक करने की 54,000 55,000 तक भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वीकली बेसिस पे ध्यान रखना थोड़ा, जिनके पास पोजीशन है या फिर बनाना चाहते हो रेंज, यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा ये सिनेरियो आपको पता होना चाहिए। अब देखते हैं इंट्राडे के हिसाब से, तो 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। इंट्राडे के हिसाब से देखा जाए ना, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो बना है, आपको यहाँ क्लियरली दिखेगा कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा था, फिर फेलियर आया। मैंने आपको हमेशा बोला कभी भी ऐसा ब्रेकआउट फेलियर आता है ना, मार्केट बहुत तेज़ी से गिरता है, लेकिन उसके बाद भी अगर ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट गिरावट के मूड में ही नहीं है, कहीं ना कहीं बायर्स बहुत स्ट्रांग है। तो बैंक निफ्टी में भी खास करके हम क्या करेंगे, बुलिश ही ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब कहाँ प्लान कर सकते हैं, वैसा ही सेम सिनेरियो रहेगा, क्योंकि मूव वन साइडेड है, तो ऐसे में गैप अप हो गैप डाउन हो, कहीं ना कहीं हम कॉल ही ले सकते हैं। सिर्फ ध्यान इस चीज़ का रखना, डायरेक्ट नहीं लेना है। ठीक है, चलो फ्लैट ओपन हुआ या गैप डाउन हुआ, नीचे भी आया, तो एक सपोर्ट क्रिएट होने दो, सपोर्ट क्रिएट होगा, डबल बॉटम से होगा, या फिर मान लेते सपोर्ट बनेगा, फिर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देगा, या फिर ऐसी रेंज बना के ब्रेकआउट देगा। ऐसे में हम क्वाली प्लान करेंगे। ऊपर टारगेट मुझे एक ही निकल के आ रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 51,350 का टारगेट दिखाई दे रहा है, बड़ा टारगेट है। ठीक है, नीचे आता है तो क्वाली प्लान करेंगे, यहाँ ब्रेक डाउन देता है फिर वो नीचे जा सकता है, ऐसे में अवॉइड कर सकते हो क्लियर, क्योंकि मार्केट का प्राइस एक्शन इतना हमें चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, फिर भी हम अपोजिट अगर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वैसे में साइडवेज या फिर कुछ ना कुछ अलग करेगा मार्केट और एसएल ले लेगा, तो उसमें हमें नहीं फंसना है। ठीक है, नीचे आएगा तो क्लियर है कि कॉल साइड का ही ट्रेड लेंगे, और गैप अप भी होता है तो ध्यान इस चीज़ का रखना। गैप अप के बाद क्या है, एक तो बहुत बड़ी रेंज बनाने दो, अच्छी खासी रेंज बनाने दो, क्योंकि अगर रेंज बनाएगा ना ऐसे ही ऊपरी लेवल पे, तो एक कन्फर्मेशन मिलेगा कि हाँ बायर सस्टेन कर रहे हैं, जैसे ही ब्रेकआउट आएगा कॉल हम ले सकते हैं। या फिर सिंपल है, थोड़ा रिट्रेसमेंट आने दो, रिट्रेसमेंट के बाद एक सपोर्ट बनाएगा, फिर इसके बाद वो सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाएगा मार्केट, यही कहीं सस्टेन करके ब्रेकआउट देगा, ऐसे में कॉल लेंगे। स्टॉप लॉस वही ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 पॉइंट रख सकते हैं, 1:3 का टारगेट है। अभी एक टारगेट तो यही निकल के आ रहा है 51,350 का, धीरे धीरे मार्केट इसे टेस्ट कर सकता है। तो इस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। देखिए कंबाइन मैंने ट्राई किया है कि एक ही वीडियो में मैं आपको दोनों बताऊँ। अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद, देखिए हो सकता है वीडियो एक एक बनाता हूँ 7-8 मिनट का हो जाता है, 2 बनाऊँगा तो हो सकता है कभी कभी 13, 14, 15 मिनट का भी बने। अगर आप चाहते हो कि दोनों वीडियोज़ मैं मतलब दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी एक ही वीडियो में मैं कंबाइन करूं डेली, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप ऐसा वीडियो पसंद करते हो कि दोनों इंडेक्स का एक ही वीडियो में कॉम्बिनेशन आप चाहते हो, या फिर सेपरेट वीडियो चाहते हो, या आप ज़रूर कमेंट में बताइए, सो दैट आप जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हो मैं वैसे उस तरीके से बनाऊँगा वीडियो। ठीक है, और देखिए सैटरडे संडे है। ठीक है, तो हमने आपको पता है जो 13 आवर्स का हमारा कोर्स है उस पर कूपन कोड हमने रखा था। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल था IND20, तो ये कूपन कोड कंटिन्यू कर रहे हैं हम सैटरडे और संडे के लिए, आप ज़रूर यूज़ कर सकते हो। आपको 20% का एक बड़ा डिस्काउंट मिलेगा 13 आवर्स के कोर्स पे। कोर्स में यही चीज़ें कवर की गई कि ये जो मैं बताता हूँ आपको प्राइस एक्शन कैसे रीड करना है, सो दैट आप भी रीड कर सको, डेली डॉट टू डॉट लेवल निकाल सको, जहाँ पे मार्केट मतलब उसी लेवल को फॉलो करता है वहीं पे ट्रेड बनते हैं। वो लेवल निकालने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उनका भी यूज़ करना पड़ता है। तो आप ये चीज़ें यहाँ पे 13 आवर्स के कोर्स में सीख सकते हो। उसके साथ साथ साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ चीज़ें इसमें कवर की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो साइकोलॉजी है। आप कितना भी ये सीख लो, टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ चीज़ें सीख लो, लेकिन साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, और वही इसमें
हमने एक स्पेशल सेशन रखा था कि साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी कोर्स की। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।